हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आवर 12 लेसन अबाउट द हुमायूं एंड शेरशाह। हुमायूं एंड शेरशाह से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन पर जो भी क्वेश्चन पीसीएस के द्वारा पूछा गया है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसको लास्ट में एनालिसिस करेंगे कि क्या ट्रेंड है, और उसी ट्रेंड पर हम लोग अपना फोकस करेंगे, ठीक ना। तो इसको शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे कि जो अब तक हम लोग पढ़े हैं मुगल का बाबर के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लें, ताकि हम चैप्टर ख़त्म होते होते जो कुछ मेन फैक्ट होते हैं वो हमारे दिमाग में पड़ जाएँ। तो दोस्तों हम ये जानते हैं, अब तक हम लोगों ने पढ़ा दिल्ली सल्तनत हम जानते हैं कि 1192 से लेके 1526 तक, यानी 1192 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहा। दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल एम्पायर की शुरुआत होती है। तो मुग़ल में अगर मुग़ल का देखते हैं तो मुग़ल का दो पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग। पहला होता है मुग़ल का जो पावरफुल मुग़ल होते हैं 1526 से लेकर 1707 तक। लेकिन 1707 के बाद क्या होता है कि औरंगजेब के डेथ के बाद यहाँ पर डिक्लाइन होने लगता है, तो यहाँ पर लेटर मुग़ल की शुरुआत हो जाती है, ठीक। और ये चलते हैं लगभग जब तक कि मंगल पांडे विद्रोह नहीं कर देते हैं। विद्रोह के बाद मुग़ल भी ख़त्म हो जाते हैं और इस समय हम लोग जी रहे हैं 2000 कितने में 2024 में, ठीक है ना। तो हिस्ट्री इसी तरह चलती रहती है। तो मुग़ल में अगर हमें देखते हैं तो मुग़ल में जो मेन एम्पायर थे, पावरफुल एम्पायर जिसको बोलें, तो बाबर से शुरुआत होती। बाबर ने ही मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी और बाबर 1526 से लेकर 1530 तक रहा। इसको याद कर लीजिए, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। हुमायूं जो है बाबर का ही सन होता है और ये 1530 से 1540 तक रहता है। लेकिन बीच में जो गैप है 15 साल का, 40 से 55 तक का, यहाँ पर अफगान रूलर आ जाता है जो शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी जो है 1540 से लेकर 1555 तक राज करता है। उसका रूल चलता है, सूर एम्पायर चलता है। फिर इसको टोपल करने के लिए फिर हुमायूं आता है 1555 में। फिर उसके बाद हुमायूं का सन जो होता है वो अकबर बनता है। अकबर का सन जहांगीर बनता है राजा, और जहांगीर के बाद शाहजहाँ बनता है। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, मोस्ट पावरफुल। अकबर के बाद ये सबसे ज़्यादा पावरफुल औरंगजेब होता है जो 1658 से लेकर 1707 में इसका डेथ हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर अकबर पर ध्यान दें, ठीक ना, अगर अकबर पर ध्यान दें तो अकबर जो है, अकबर के टाइम पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आती है तो उस समय दिल्ली पर कौन था, यानी उस समय कौन शासन था, तो अकबर था, ठीक है ना। अकबर आगरा से रूल करता था, तो अकबर के कंटेम्पोररी, ठीक। अब हम लोग इसमें बाबर का पढ़ चुके हैं। तो बाबर हम लोग जानते हैं कि बाबर आया तो किसी के बुलाने पर, किसी का हेल्प करने के लिए, लेकिन हेल्प करने के बाद क्या होता है कि उसको लालच आ जाती है। तो लालच आने के बाद क्या होता है, आदमी उसको अपने कंट्रोल में लेता है। तो ये भी क्या किया कि अपने ही कंट्रोल में लिया। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अगर इसको देखा जाए तो बाबर कहाँ गए यार, बाबर ने चार बैटल लड़ी फाइट की, जिसमें फर्स्ट था पानीपत। क्या था? पानीपत। तो चारों को हम याद करने का एक ट्रिक भी है। पान खा घर चल, ठीक। तो पान से हो गया पानीपत, क्या हो गया? पानी,
पानीपत। और पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वो 13 अप्रैल से 1526। ठीक, थोड़ा इसको हम और बढ़िया देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लड़ा गया था 21, देखिए यहाँ पर 21 अप्रैल दिया है, कहीं 13 अप्रैल दिया है। ठीक, 21 अप्रैल याद कर लीजिए, पूछता है क्या 21 अप्रैल। तब पानीपत में जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 में कहीं, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसको दौलत खान लोदी के द्वारा बुलाया गया था। बाबर को बुलाने वाला कौन था इंडिया में? दौलत खान लोदी। बार बार पूछा जाता है किसने बुलाया था, दौलत खान लोदी। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। और यहाँ पर सबसे इसमें रिजल्ट में ये एक और स्ट्रेटजी होती है कि इसमें ये आर्टरी का यूज किया था, पहली बार आर्टरी का यूज किया गया था इंडिया में। ठीक, उसके बाद खानवा का युद्ध होता है, पान खा घर चल, चल घर, कहाँ? पान खा चल घर। ठीक, पान खा चल घर, अब याद कर लीजिए, पान खा चल घर। तो खानवा का युद्ध होता है 1526 में। इसमें राणा सागा होते हैं और राणा सागा और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें राणा सागा की हार हो जाती है। और इसमें एक और पॉलिसी अपनाता है बाबर, जिहाद का। ठीक, और यहाँ पर जब बाबर जिहाद का अपनाता है और यहाँ पर एक टाइटल भी लेता है गाजी का। कौन सा टाइटल? गाजी का टाइटल लेता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर थर्ड बैटल होता है चंदेरी का बैटल। ये मेदिनी राय के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है और इसमें बाबर जीत जाता है। ठीक ना, 28 में होता है। घाघरा का युद्ध जो होता है ये सुल्तान इब्राहिम लोदी के ब्रदर मुहम्मद लोदी, यानी जो इब्राहिम लोदी का भाई, इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी जो था पानीपत के युद्ध में तो हार गया। फर्स्ट जब पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, तो इसमें हार जाता है। लेकिन उसका भाई जो होता है मुहम्मद लोदी, जो होता है कि वो अपना कुछ ग्रुप बना के, जिसमें ग्रुप में मोहम्मद लोदी होता है और सुल्तान नुसरत शाह होती है। उसका सन, जो नुसरत शाह कौन है? तो सन इन लॉ है इब्राहिम लोदी का। तो दोनों मिल के आते हैं और ये बाबर से युद्ध करते हैं, लेकिन घाघरा में बाबर से हार जाते हैं। और बाबर से हारने के बाद यहाँ पर अफ़गान जो है डिफीट हो जाते हैं, ये अफ़गान होते हैं। ठीक ना, और इसके बाद 2930 में क्या होता है? बाबर का डेथ हो जाता है 1530 में। लाहौर, आगरा से लाहौर जाते समय वो मर जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ बैटल हैं और इस बैटल में याद कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक खानवा वाला है। खानवा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बार बार पूछा जाता है कि टाइटल यूज किया था, टाइटल मिला था जिसको राणा सागो को हराने के बाद बाबर टाइटल लेता है। तो इसमें एक टाइटल तो आपको अभी बताया कि गाजी का टाइटल ग्रहण लेता है, गाजी अपने को गाजी बोलने लगता है कि हम गाजी हैं। और एक और चीज़ कलंदर, इसको यहाँ से कलंदर बोला जाता है, कलंदर। अब कलंदर इसलिए बोला जाता है कि इसने युद्ध में जितने भी धन पाया था, यानी राणा सागा को हराने के बाद जितने भी धन पाया था वो सभी धन को क्या किया था कि अपने आर्मी में बांट दिया था। तो आर्मी में बांटने के कारण आर्मी के लोग इसको कलंदर बोलने लगे। तो ये भी याद रहे, कलंदर कब? तो चंदेरी के युद्ध जीतने के बाद पाता है। खानवा का युद्ध, चंदेरी बोला, खानवा का युद्ध। ठीक ना, तो ये अब तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक, तो हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड हम लोग का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि सही से दिखाई दे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस जयता एंड कुंपा वेर एसोसिएटेड हु इम्प्रेस द शेरशाह विथ देयर वैलर। तो इसमें कौन सा है जो शेरशाह को इम्प्रेस कर देता है? शेरशाह कौन था? तो शेरशाह एक अफगानिस्तानी था। ठीक ना, और वो कहाँ का था? तो जयता और कुंपा का था। ठीक, तो कौन है? तो ये आप मारवाड़ जो थे शेरशाह सूरी को इम्प्रेस कर देता है। ठीक, मारवाड़ से रिलेटेड थे, कौन थे? तो दोनों ही कौन थे? तो जयता कुंपा। ठीक ना, इम्प्रेस करते थे। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन देखते हैं, जयता एंड कुंपा वेयर कमांडर ऑफ द मालदेव के कमांडर थे, तो रूलर ऑफ मारवाड़। तो जयता एंड कुंपा जो हैं एक कमांडर थे मारवाड़ के, और किसके कमांडर थे? तो मालदेव के। ठीक, ये याद होना चाहिए, इसको आपको मालूम होना चाहिए, आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एज द पार्ट ऑफ वार टैक्टिक्स शेरशाह स्प्रेड द रूमर दैट ऑल द कमांडर ऑफ द मालदेव हैव ज्वाइन द आर्मी ऑफ शेरशाह इन द बैटल। रूमर्स फैला देता है, उस समय भी रूमर्स फैला, उस समय भी सोचिए व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था।
टू क्लियर द देयर नेम जैता एंड कुंपा फाट bravely against the Sher Shah and die in battle. Sher Shah was very impressed with their valors and said, "For a handful of millet, I would have lost the kingdom of the India." सोचिए, जैता एंड कुंपा इतने खतरनाक तरीके से लड़ते हैं कि उसमें हार तो जाते हैं, लेकिन उनकी बहादुरी से शेर शाह बहुत प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होने के बाद कहता है, क्या कहता है कि आई वुड हैव द लॉस्ट द किंगडम ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। यहाँ शेर शाह सूरी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उसके बारे में पूछा गया है। देखिए RO ARO मेंस 2021 में पूछा गया है, समझ रहे हैं। तो RO ARO में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। PCS, देखिए PCS में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, सभी एग्जाम का इसमें है, ये नहीं कि केवल PCS का है, इसमें सभी जितना, तो इससे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आने ही आएगा। ठीक, ही वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हाउ वीवर हिज क्वालिटी एज ए रूलर वेयर नॉट मोर रिमार्केबल, रूलर के बारे में देन हिज विक्ट्री ऑन द फील्ड ऑफ द बैटल। यानी ये बैटल में जितना भी युद्ध करने में बढ़िया था, उतना बढ़िया रूलर नहीं बन पाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये गलत है, रूलर भी बढ़िया बनता है, विक्ट्री भी बढ़िया करता है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर जो होता है, सोचिए इसका आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर बहुत आज भी चल रहा है, इंडिया आज भी अपना रहा है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट ओनली वन ए इज करेक्ट। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शेर शाह सूरी was the brilliant administrator. He established such excellent administrative system which was followed by many rulers. अकबर भी फॉलो करता है, स्पेशली अकबर। तो जमीन को, ये सोचिए, जमीन को अभी पढ़ेंगे दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्टली, हाउ एवर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। शेर शाह सूरी was more famous for his administrative क्वालिटी दैन द हिज विक्ट्री ऑन द बैटल फील्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी जाना था बैटल फील्ड, लेकिन अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि सबसे बड़ी क्या कि ये यहाँ पर ये शुरुआत किया था ज़मीन को मापने का। ठीक ना, चलिए आगे भी मिलेगा बहुत सारे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव से, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इसमें भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ चौसा वाज फाट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। अब सोचिए, अब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में शुरुआत हो जाती है, तो कब होती है? तो आप सोचिए कि चौसा कहाँ पर? तो बिहार में है। चौसा एक आम है, आम उसका भी नाम चौसा है। तो यही इसी जगह से वो आम आता है, चौसा जो आम है इसी जगह से फेमस है। ठीक है ना, तो आपको याद होना चाहिए, आम से मैं बता रहा हूँ, आम से चौसा आम आता है। ठीक ना, तो यहाँ ये बिहार में है, कहाँ पर? प्रेजेंट टाइम में बिहार में। ठीक, चौसा कब फाइट हुआ था? अब खुद सोचिए कि 1540 में हुमायूं का क्या होता है, हार जाता है। 1440 में वो शेर शाह सूरी शुरुआत होता है, मतलब कि 40 से तो पहले था। 40 से पहले ये नहीं है, ये नहीं, दोनों कैंसिल हो गया। देखिए याद न रहे तो भी 35 तो होगा नहीं, है नहीं, लेकिन ये करेक्ट आंसर है। अब ये क्यों नहीं होगा, इसका थ्योरी पढ़ने पर आपको, लेकिन आप याद कर लीजिए 1539 में चौसा हुआ था। इसके बाद कन्नौज का युद्ध होगा। कन्नौज के युद्ध पहले तो सोचिए, जो शेर शाह सूरी था वो बिहार वाला रीजन में था। अब तो बिहार वाले तो क्या बोलते हैं, हुमायूं जो है बिहार वाले रीजन में जाता है, चौसा के पास युद्ध होता है, वहाँ पर शेर शाह सूरी इसको हरा देता है। तो इसी रीजन को पूरा कैप्चर कर लेता है शेर शाह सूरी। अब वो शेर शाह सूरी और दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। दिल्ली की तरफ बढ़ने से पहले उसको रोका जाएगा। कहाँ पर रोका जाएगा? तो कन्नौज। तो कन्नौज का बैटल होगा। कन्नौज का बैटल के बाद हुमायूं फिर हार जाता है, और हारने के बाद प्रिंस ऐसा बन जाता है जिसका किंगडम ही नहीं है, यानी ऐसा राजा, ऐसा राजकुमार जिसका कोई राज्य ही नहीं है। ठीक, तो 1540 में शेर शाह सूरी दिल्ली बैठता है और सूरी एम्पायर की स्थापना करता है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन द हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। कब? तो 26 जून 1539। इन दिस बैटल शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ फरीद अल दीन शेर शाह। ये आप सोचिए, यहाँ पर अगर फरीद शेर शाह नाम लिख दिया गया है तो आपको भी याद करने की जरूरत नहीं, फरीद अल दीन, इतना भी अगर नहीं भी याद करेंगे तो आपको मालूम चलेगा शेर शाह सूरी है। लेकिन ये याद होना चाहिए कि ये चौसा के बाद ये टाइटल एज्यूम करता है। ठीक, पूछ देगा कि टाइटल कब एज्यूम करता है? चौसा के बैटल ऑफ चौसा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू रूलर हैड फॉट द बैटल नियर द कन्नौज 17 मई 1540।
अब सोचिए 17 मई 1540, तो हुमायूं और शेर शाह एंड हुमायूं कहाँ, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अभी मैं बताया 2 बैटल होता है, इसमें चौसा पहले होता है, उसके बाद कन्नौज होता है। ठीक, और यहाँ पर ये हार जाता है। दोनों बैटल कौन, हुमायूं हारता है। हुमायूं कौन है, तो अकबर बाबर का बच्चा है, सन ऑफ बाबर। बी इज करेक्ट ऑप्शन। बैटल ऑफ, इसको बिलग्राम बैटल भी बोलते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम टुक आर कन्नौज टुक प्लेस 17 मई 1540 बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह। दिस बैटल शेरशाह शुड डिफीट हुमायूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट ऑफ द कापर दाम एंड सिल्वर रुपया ड्यूरिंग द शेरशाह। शेरशाह के टाइम देखिए, कापर का सिक्का चाहता था और सिल्वर का सिक्का, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो कापर और सिल्वर। ठीक, तो आप यहाँ से खुद सोचिए कि सिल्वर सस्ता होगा कि कापर सस्ता होगा, यानी सिल्वर महंगा होगा, कास्टली, और कापर। तो आप सोचिए कि अब रेशियो जब बनाएगा तो सिल्वर का रेशियो कुल्हड़ में एक एक दिया है, एक। ठीक, लेकिन ये कितना था, तो 64, इसको याद कर लीजिए, फैक्ट है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है ना, तो 64:1। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शेरशाह इशू द क्वाइन इन सिल्वर एंड कॉपर। शेरशाह सूरी जो था 2 तरह का क्वाइन इशू करता है, सिल्वर और कॉपर का। सिल्वर क्वाइन वे नो द रुपया, सिल्वर क्वाइन को रुपया बोला गया, लेकिन विच स्टिल यूज इन इंडिया जनरली टर्म ऑफ द मनी, आज भी यूज होता है रुपया, ठीक ना, मनी के रूप में इंडिया में। लेकिन कॉपर का जो बनाया उसको क्वाइन को दाम बोला, क्या दाम। और ये लार्ज नंबर में, कॉपर जो है लार्ज नंबर में ट्रांजेक्शन में यूज होता था। शेरशाह सूरी कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन दाम एंड, अगर दाम से, अगर रुपया और दाम में अगर एक्सचेंज करना हो तो एक आपको सिक्का, एक आपका चांदी का सिक्का और 64 दाम के बराबर होगा। द रेशियो बिटवीन द वेरियस गोल्ड एंड क्वाइन एंड सिल्वर वंस फिक्स एंड परमानेंट बेसिस, और गोल्ड का भी तो परमानेंट बेसिस पर फिक्स था, ऐसा नहीं कि बार बार बदलता रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिडविल इंडियन रूरल है द स्टार्ट द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड काबुलियत। पट्टा और काबुलियत शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव में इसको खतरनाक प्रांगट था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सलेंट। ठीक ना, पट्टा, यानी लोगों को पट्टा करके जमीन जो है पट्टा दिया जाता है। अभी अब जब लेखपाल जाएंगे तो लेखपाल ही पट्टा करता है, तो उसी टाइम सोचिए लेखपाली सिस्टम का भी शुरुआत हो रहा है, दिख रहा है ना, काबुलियत। ठीक, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काबुलियत एंड पट्टा वेयर द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द सेटलमेंट डिटरमाइन द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू को सेटलमेंट करने के लिए काबुलियत और पट्टा का यूज होता है। डूइंग द शेरशाह सूरी ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम लैंड सेटलमेंट फॉर द पीपल। लैंड सेटलमेंट पीपल, लोगों के लिए करना। ठीक है ना, पट्टा टाइटल डीड वेयर द इशू द पिसेंट। पट्टा जो है पिसेंट के लिए, किसानों के लिए दिया जाता था। काबुलियत जो है ये डीड ऑफ द एग्रीमेंट ऑब्टेन फ्रॉम द देम। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिडविल रूरल है द इंट्रोड्यूस द सिस्टम पट्टा एंड काबुलियत फॉर द हेल्प ऑफ द फार्मर। फार्मर के हेल्प के लिए कौन किया था, शेरशाह सूरी। सेम क्वेश्चन, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया। अब पूछ रहा है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी डाई एट। शेरशाह सूरी कहाँ मरा था, ठीक, तो कलिंजर में मरा था। कहाँ पर, कलिंजर। ठीक, कलिंजर में बहुत ये ज़्यादा राज नहीं कर, 5 साल ही रह पाया। 40 में बैठा गद्दी पर, 45 तक निपट गया, उसके बाद इसका लड़का बैठेगा। शेरशाह सूरी वाज किल 22 मई 1545 ड्यूरिंग द सीज ऑफ द कलिंजर फोर्ट एंड बुंदेलखंड अगेंस्ट द राजपूत ऑफ महोबा। ठीक, तो महोबा के अगेंस्ट युद्ध करने गया था, वहीं कलिंजर में, बुंदेलखंड के कलिंजर फोर्ट में मर जाता है। ठीक है ना, When all the tactics to subdue this fort failed, Sher ordered the wall of the fort to be blow up with gunpowder. सोचिए gunpowder से उड़ाने का बोल दिया, उड़ा दो। But himself was seriously wounded, result explosion, self fire. ठीक है ना, एक्सप्लोजन में निपट जाते हैं। नहीं बोलता तो कलिंजर क्या कर दिया, किल कर दिया, इनका कलिंजर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी व क्रिमिनेशन एट इन। कहाँ पर इसका क्रिमिनेशन है, कलिंजर में तो ये मर जाता है। ठीक, सासाराम बिहार में, वहीं इसका क्या है, टुम्ब है, टुब, वहीं पर उसको दफनाया गया है। बी इज करेक्ट ऑप्शन। शेरशाह सूरी डाई मई
1545 एट कलिंजर ड्यू टू एक्सप्लोशन ब्लास्ट ड्यूरिंग द बैटल के टाइम ब्लास्ट कर गया, दीवार उड़ाने की बात कर रहा था और अपना ही उड़ गया। ही वाज क्रिमेशन एट द सासाराम बिहार। द टर्म वाज कंस्ट्रक्शन बाई शेर शाह हिमसेल्फ। बताइए, अपने लिए टर्म बनवा के गया था भैया, मरेंगे तो यहीं दफना देना। वाह कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल रूलर वाज द हाईली एजुकेटेड। शेर शाह बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड था। अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था। इब्राहिम लोदी पढ़ा लिखा था, बलबन भी पढ़ा लिखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें देखा है तो ये था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Among the various medieval rulers, Sher Shah Suri was the highly educated. He was well versed of the Persian and Arabic literature. समझिए, पर्शियन और अरबिक लिटरेचर। ही गाट ही एजुकेटेड एट द जौनपुर विच वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग। सोचे जौनपुर से इस एजुकेशन प्राप्त किया था, जो सेंटर था लर्निंग का उस समय, ठीक ना। ही वाज द वेल वर्सेड इन द इस्लामिक लॉ एंड रिलीजियस मैटर, मतलब खतरनाक था अपने इस्लाम और उसमें, वेल एजुकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द मॉस्को किलाए कुहना इनसाइड द पुराना किला ऑफ दिल्ली। पुराना किला के अंदर किलाए कुहना किसने बनवाया था? तो शेर शाह किला एक कुहना बनवाया था। या कहाँ बनवाया था? तो पुराना किला। बी इज करेक्ट ऑप्शन। किलाए कुहना मॉस्क ऑफ दिल्ली इज लोकेटेड इनसाइड द प्रेमिसी ऑफ ओल्ड फोर्ट। द मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी 1541 आफ्टर शेर शाह सूरी defeat Humayun. He occupied the old fort there. He built the mosque for his private use. Private use के लिए बनवाया था, उसमें पूजा पाठ करता था, which become the symbol of royal aspiration. Next question. I would have lost the empire just for the first of millet. To which of the following medieval ruler यू वुड लाइक टू एसोसिएट दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किससे है? तो शेर शाह सूरी से, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बैटल ऑफ द शामेल्स आर गिरी शुमेल वाज फॉट बिटवीन द अफगान आर्मी लीड बाई द शेर शाह सूरी एंड राजपूत आर्मी अंडर द किंग मालदेव ऑफ मारवार। Thus, Sher Shah Suri was the victory in this battle, but he was impressed by the bravery Rajput. So, and he say statement, he would have lost the empire just for a first of millet. पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वहीं से ये है, ठीक ना। जो हम लोग पहला क्वेश्चन ये वाला जैता और कुंपा। सोचिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। मालदेव और मारवा का रूलर, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए। दो 2007 में पूछा गया था मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम आइडेंटिफाई द नेम विच डज नॉट बिलोंग टू हुमायूं बदर। यहाँ पर बताना है कि हुमायूं बदर कौन सा नहीं है, ठीक। हुमायूं के 3 ब्रदर थे, औरंगजेब के 3 ब्रदर थे, और हुमायूं के 3 ब्रदर। तो यहाँ पर उस्मान हुमायूं का ब्रदर नहीं है। कमरान, अस्कारी और हिंडल वेयर द ब्रदर ऑफ द हुमायूं। उस्मान वाज नॉट ब्रदर ऑफ हुमायूं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का अकबर से रिलेटेड है। तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अकबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहाँ से जितना भी क्वेश्चन आया है। तो अब तक हम लोग ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया, 2 एम्पायर के बारे में कंप्लीट कर दिया, मुग़ल एम्पायर जो बाबर और हुमायूं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्विज शुरू किए, क्विज, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सही उत्तर बताएंगे तो आपको 200 रुपये का इनाम मिलेगा। उसमें शर्त ये है, कंडीशन अप्लाई ये है कि ये हमारा कंडीशन है कि 10 स्टूडेंट होना चाहिए। कितना? 10 स्टूडेंट रिप्लाई देना चाहिए, ठीक। अगर 10 स्टूडेंट सही रिप्लाई देते हैं तो 10 को मिलेगा, कम से कम 10, ठीक। और इसका टारगेट ये है कि जो बच्चे गरीब हैं, पुअर हैं, जिनको पैसे में प्रॉब्लम है, नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या है, तो ये हम लोग शुरू किए हैं ज्ञान और मनी एक साथ। अगर आप
आपके पास नॉलेज है, आप सही उत्तर दीजिए और इसका 2 लाभ मिलेगा। पहला तो आपको आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पैसा भी मिलेगा, और दूसरा लाभ ये है कि आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं और से ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आपका रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है ना। तो आप क्विज का एक क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको दीजिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप हल कीजिए और सही आंसर दीजिए। सही आंसर देने पर आपको 200 रुपया का इनाम मिलेगा। और कमेंट कीजिए, कहाँ पर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सही उत्तर का। ठीक ना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।